अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैं 2 दिन इतनी ज़्यादा बिज़ी रही कि मेरे पास अपने लिए भी टाइम नहीं था। तो व्लॉग मैंने हालाँकि कोशिश की कि मैं किसी एक दिन भी गैप नहीं करूँ। बना के भी रखे 2 व्लॉग, लेकिन अपलोड करने का टाइम नहीं मिला। लेकिन ख़ैर वो जो बना लिए हैं वो मैं लेटर ऑन अपलोड कर दूँगी। आज की फ्रेश डेवलपमेंट जो बताना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए सोचा कि अब मैं मज़ीद डिले नहीं कर सकती हूँ। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बन चुकी हुई है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर वज़रा कौन होंगे, मिनिस्ट्रियाँ कौन क्या ओहदे लेगा, इसकी बंदरबांट होने जा रही है। बहुत सारे नाम मैंने वक्त से पहले आप लोगों को बता दिए थे कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो मोहसिन नकवी साहब, वो वज़ीर आला जब अपनी एक सर्टेन मुद्दत ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद उनका रोल ख़त्म नहीं होगा, उनको मज़ीद कुछ अहम जो है वो ओहदे दिए जाएंगे। तो उसकी निशानदही अब हमारे तमाम सहाफ़ी करना शुरू हो गए हैं। कोई लिख रहा है कि शायद वो वज़ीर दाखिला बन रहे हैं, लेकिन अंदर की स्टोरी क्या है, कौन कहाँ क्या बन रहा है, इसहाक डार को कहाँ से माइनस करके कहाँ पर प्लस करके भी माइनस किया जा रहा है। इमरान खान के साथ जो मैंने आप लोगों को पहले बातें बताई थी कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हमारी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के तहत उनके लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। ये जो 9 मई का दोबारा से कहा जा रहा है कि उसका क्या होगा, मैं बहुत पहले आप लोगों को बता चुकी हुई थी, लेकिन उसमें भी ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है, मैं वो उसको अपडेट करूंगी। इस पार्लियामेंट के अंदर किसको माइनस किया जाएगा, किसको प्लस किया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब इतनी ताबेदारी के बावजूद क्या अपनी हुकूमत मुकम्मल कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है आप लोगों का। इसका मैं इसी व्लॉग के अंदर जवाब दूंगी। तो जो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जो हमारे वज़ीर आला बने हैं मोहसिन नकवी साहब, आपने देखा है कि वो पीसीबी तो उनके पास आ चुका हुआ है। अब मज़ीद उन्हें क्या मिलने जा रहा है। अब बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि शायद वो वज़ीर दाखिला उनका नाम फाइनल हो गया, लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो वज़ीर दाखिला बनने के ऊपर अभी कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं। जो मोहसिन नकवी हैं वो सेनेट में एक सेनेटर बनना चाहते हैं, लेकिन एट द मोमेंट उनका अभी एग्रीमेंट नहीं है वज़ीर दाखिला के ऊपर। ये नहीं है कि उनको कोई बनाना नहीं चाहता है, उनको बनाना चाहते हैं, लेकिन वो खुद इसमें थोड़ा सा हेजिडेंट फील कर रहे हैं। जिस तरह से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बनने से इनकार कर दिया। जी, ये है बिग स्टोरी। राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो वज़ीर दाखिला बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मेरे हेल्थ इश्यूज़ हैं, जेन्युइनली उन्होंने कहा कि मेरे हेल्थ इश्यूज़ हैं और वो चाहते हैं कि या मेरी मिसिस को या मेरे बेटी को जो या दामाद को अकोमोडेट किया जाए पीपी या एनए की सीट के ऊपर। तो वो उन्होंने अपनी डिमांड रखी है। उन्होंने तो उनकी मिसिस ने आगे से ये कहा है कि नहीं, मेरे से भी ज़्यादा हकदार जो है वो हमारा दामाद है, तो उनको जो है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए या पीपी में एनए के अंदर। तो राना सनाउल्लाह साहब अपने से ज़्यादा अपने जो है वो दामाद के लिए परसू कर रहे हैं। मोस्टली लोग जो हैं वो सेनेटर बनने की ख्वाहिश रख रहे हैं। मेजॉरिटी में नून लीग का एक बड़ा चंक जो है वो चाह रहा है कि हम सेनेटर बन जाएं। जी, मोहसिन नकवी के बारे में मैं अभी फिर वो बात बीच में रह जाएगी। मोहसिन नकवी साहब क्यों वज़ीर दाखिला नहीं बनना चाह रहे? एक ऐसा शख्स, उनके सराउंडिंग में 2 लोग ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो उनके टेन्योर में बहुत ही करीब रहे हैं। मैं नाम इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि स्टोरी ब्रेक हो जाएगी, जब वो होगी तो मैं आपको बताऊंगी। हमारे जो मोहसिन नकवी साहब है, उनकी ख्वाहिश है कि उनके जो करीब लोग हैं उनमें से एक शख्स को जो है वो वज़ीर दाखिला बना दिया जाए। एक्सक्यूज मी, वज़ीर दाखिला बना दिया जाए। मैं इरिटेट हो रही हूँ नॉइस से। वज़ीर दाखिला जो है वो बना दिया जाए। अब मैं इतना हिंट दे देती हूँ, अगर मोहसिन नकवी खुद वज़ीर दाखिला नहीं बनते हैं तो वो किसको बनाएंगे, वो किसको चाहते हैं कि वज़ीर दाखिला बने। मैं इतना हिंट दे देती हूँ कि वो जो कोई भी वज़ीर दाखिला बनाने की ख्वाहिश रखते हैं मोहसिन नकवी, उनके वालिद खुद भी वज़ीर दाखिला रह चुके हैं। तो बाकी अब आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ती हूँ कि क्या है, लेकिन पता भी कोई नहीं, मोहसिन नकवी खुद भी इस चीज़ पर एग्री कर लें कि मैं वज़ीर दाखिला बन जाऊँगा, लेकिन वो सेनेटर बनने में भी बड़ा अपने आप को समझ रहे हैं कि मुझे सेनेटर होना चाहिए। अब इसहाक डार साहब के बारे में कहा जा रहा था पहले कि वो जो है वो वजारत ख़जाना का कलमदान लेना चाहते हैं, लेकिन मैंने बहुत पहले कह दिया था कि जिस तरह से कि मियाँ साहब वज़ीर आज़म नहीं बन रहे, इसहाक डार साहब भी वजारत ख़जाना का कलमदान नहीं ले पाएंगे। अब वजारत ख़जाना का कलमदान औरंगज़ेब का नाम आया है, लेकिन मेरे पास सोर्सेज ने इतला दी है कि शायद शमशाद जो साहिबा है वही कंटिन्यू भी कर सकती हैं। औरंगज़ेब या शमशाद साहिबा दोनों में से कोई भी जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, जिससे हमारे इसहाक डार साहब अब वज़ारत ख़जाना की रेस से बाहर हो चुके हैं, आप लोगों को पता चल चुका होगा। तो लेकिन
इसहाक डार साहब अब क्या बनेंगे? अगर इसहाक डार साहब ने ख्वाहिश की थी कि सेनेट चेयरमैन मुझे बनाया जाए या मुझे वज़ीर ख़ारजा बनाया जाए, अब वज़ीर ख़ारजा तो सेनेट चेयरमैन नहीं बनेंगे क्योंकि वो ओहदा हमारा इदारा अपने पास रखा। मैंने आपको बहुत पहले व्लॉग में कह दिया था, कुछ जो हमारे की ओहदे हैं वो हमारा इदारा, हमारी रियासत अपने पास रखेगी। जिस तरह से सेनेट, जिस तरह से वज़ारत ख़जाना, जिस तरह से और भी बहुत सारे हैं, जिस तरह से सदर का, लेकिन आप कहेंगे सदर तो जरदारी साहब बन रहे हैं, उसके ऊपर भी मैं आऊँगी कि कैसे कहाँ वो ये ओहदा अपने पास रखेंगे। तो जो हमारे इसहाक डार साहब हैं उनके पास अब ऑप्शन एक ही बचा हुआ है कि वो वज़ीर ख़ारजा बन जाए, लेकिन अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि वज़ीर ख़ारजा के साथ दो नीचे जो हमारे जलील साहब थे, जलील जलानी, जो इस इंटर्म सेटअप के अंदर वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, वो उनके साथ काम करेंगे और उनके नीचे भी फातमी का साहब हैं, वो काम करेंगे। तो मतलब कि हम समझ सकते हैं कि अगर इसहाक डार साहब को ये ओहदा मिलता है, वज़ारत ख़ारजा का कलमदान मिलता है, तो वो हो सकता है कि किसी भी लम्हे बीमार हो जाएं, क्योंकि मुसद्दिक़ मलिक ने कहा था कि वज़ारत ख़जाना का जो है कलमदार इसलिए नहीं दिया गया इसहाक डार साहब को कि वो बीमार हैं तो इसलिए ज़िम्मेदारी फुलफ़िल नहीं कर सकती। तो वज़ारत ख़ारजा तो इरसाल बड़ा हैवी जो है पोर्टफोलियो है, उसके लिए तो बड़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो अगर वज़ारत ख़जाना उनके पास नहीं तो वज़ारत ख़ारजा में वो इतनी भाग दौड़ कैसे करेंगे? क्या उनकी हेल्थ जो है वो उसके अकॉर्डिंग होगी? बहरहाल वक्त आने के ऊपर अगर ये उनको ओहदा मिल जाता है तो कभी भी बीमार हो सकते हैं इसहाक डार साहब, और वो साइड पे हो जाएंगे और जो दो लोग हैं वो टेक ओवर कर लेंगे इसको। लेकिन असल स्टोरी, इसहाक डार साहब चाहते हैं कि वो सेनेटर बने। उनकी कीन ख्वाहिश है, क्योंकि उनको पता है वजारत तो आ जा सकती है, लेकिन अगर मैं सेनेटर बन गया तो कुछ भी सिचुएशन होती है पाकिस्तान के अंदर तो वो सेनेट का हिस्सा रह के पाकिस्तान में एक मेजर जो है अपनी प्रेजेंस शो कर सकेंगे। तो PMLN के बहुत सारे ऐसे लोग जिनको ओहदों से महरूम रखा जा रहा है या उनको बिग पोर्टफोलियो नहीं दिए जा रहे, वो चाहते हैं, उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सेनेटर बन सके। अब जो दूसरी जगह में आपको कुछ और अहम नाम है, ख्वाजा आसिफ इतना बड़ा नाम है, लेकिन उनको कोई ऐसी डेजिग्नेशन मिलेगी कि वो मीडिया के सामने इतने हाईलाइट नहीं होंगे, क्योंकि उनकी जो पोजीशन है सीट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, उनकी वो सीट खतरे में पड़ सकती है। तो इसलिए उनको कोई ऐसा मेजर की रोल नहीं दिया जा सकता कि वो बाद में अगर पोजीशन डामाडोल होती है तो उससे उस पोजीशन को नुकसान पहुंचे। तो हो सकता है कोई पेट्रोलियम की उनको वजारत मिल जाए, और वो अगर वो मिल भी जाती है कोई उनको वजारत, तो वो बैक सीन पे रहेंगे, वो फ्रंट पे नहीं आपको नज़र आएंगे। ये ख्वाजा आसिफ साहब के लिए मैं कह रही हूँ। और उसके बाद जो हैं हमारे एक सेकेंड, मैं कुछ अपने की पॉइंट्स मैंने लिख लिए थे ताकि मैं भूल ना जाऊं, क्योंकि आधा होता है कि मैं बात कर रही होती हूँ और वो की पॉइंट्स मैं बताना भूल जाती हूँ, फिर याद आता है कि मैंने तो अलीम खान साहब को भी कोई छोटी मोटी सी मिनिस्ट्री दे दी जाएगी बराए नाम वाली, ये आप याद रखिएगा। जैसे ओन चौधरी को भी कोई महकमे मौसमियात टाइप की कोई वजारत मिल जाएगी, मतलब इनको बस अकोमोडेट ही किया जाएगा, आप ये याद रखिएगा। और एक दो और बड़े मशहूर थे, मैं उनका, हाँ, बिलावल भुट्टो क्या लेंगे? अगर वजारत खारजा भी हमारी रियासत ने अपने पास रख ली तो बिलावल भुट्टो के पास क्या रहेगा? बिलावल भुट्टो हो सकता है ह्यूमन राइट्स की कोई बड़ी मिनिस्ट्री के ऊपर काम करते हुए नजर आए आप लोगों को। तो इस दफ़ा उनके पास भी वजारत खारजा नहीं होगी। लेकिन एक बात मैं आपको ये साथ साथ बता दूं, इन वजारतों के असल जो फैसले हैं ना, वो जब कल हमारे आसिफ अली जरदारी साहब सदर बन जाएंगे और उसके बाद 10 को वो बाकायदा करके फिर 11, 10 और 11 को वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हाउस के अंदर एक मीटिंग करेंगे जहां पर फाइनलाइज किया जाएगा जिसको क्या मिनिस्ट्री देनी है। अब आपने पूछा कि सदर का ओहदा भी बड़ा अहम है, तो वो क्यों जरदारी साहब के पास होगा? जरदारी साहब के पास नहीं होगा जब हमारे सेनेट चेयरमैन, आपको पता है कि जब अगर मेन सदर ना हो तो कायम सदर जो है वो सारे के सारे इख्तियारात हमारे सेनेट चेयरमैन के पास चले जाते हैं। तो सेनेट चेयरमैन अगर हमारे रियासत का कोई बंदा बन जाता है, और जरदारी साहब आप आने वाले वक्तों में देखेंगे कि वो आपको मुल्क से ज़्यादातर बाहर नज़र आएंगे। दुबई में हो सकता है वो अपनी ज़्यादातर टाइम जो है वो गुजारे, तो अगर वो दुबई में होंगे तो आपको पता है कि जो कायम मकाम सेनेट चेयरमैन सदर होंगे वही टेक ओवर करेंगे और वही मेजर फैसले भी लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि बराए नाम ही जरदारी साहब जो है वो होंगे सदर, गाहे बगाहे जो है वो मेजर रोल कोई और अदा करता रहेगा।
ये मैंने इसलिए बताना भी ज़रूरी समझा आपको कि अंदर की बातें क्या हो रही हैं और कहाँ जो है वो हो सकता है। अब एक बात जो है, आप लोगों ने सोचा कि लोग तो बड़े खुश हो रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। वज़ीर इत्तलात की मिनिस्ट्री जो है वो अता तारड़ को मिलेगी। वफाक के अंदर की बात कर रही हूँ, क्योंकि देखें शरीफ फैमिली, दोनों शरीफ फैमिली ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ जो है वो छोटे मियाँ साहब जो वफाक में अपनी टीम ले आए हैं, और जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा है उन्होंने अपने लॉयलिस्ट और अपने उनको अकॉर्डिंग जो लग रहा है कि जी ये मेरे से ज़्यादा लॉयल है, उन्होंने अपने साथ उनको टीम में शामिल कर लिया है। अब एहसन इकबाल साहब जो है वो हो सकता है मनसूबाबंदी शंदी में कहीं कोई मिनिस्ट्री ले लें। ये आप याद रखिएगा। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, एट द मोमेंट कुछ भी चेंज हो सकता है, लेकिन नून लीग के लोगों के पास कोई ख़ास मिनिस्ट्रियाँ हैं नहीं। ख्वाजा आसिफ जैसे मैंने बताया कि पेट्रोलियम की जो है वो मिनिस्ट्री चाह रहे हैं कि उनको वो मिल जाए, और वो भी वो लेके तो साइड पे हो जाए, वो ज़्यादा मीडिया के ऊपर जो है वो नज़र नहीं आएंगे। मतलब वो ज़्यादा, ताकि उनके चेहरा नज़र ना आए लोगों को और ट्रिगर ना करें। रेहाना साहिबा जो उनकी सीट जो है वो क्लेम करती हैं कि वो जीती हुई थी, लेकिन इनकी सीट गड़बड़ है। इनकी सीट किसी भी लम्हे जाकर गड़बड़ी का बाहिस बन सकती है। तो इसलिए ये कोशिश करेंगे कि ये थोड़ा सा बैकफुट पे रह के खेलें, फ्रंट पे ना आके खेलें। तो इसलिए वो कुछ ऐसी उनको मिनिस्ट्री दी जाएगी कि लोगों की नज़रों में ना ही आए, तो वो बेहतर होगा। अब MQM जो है उनको, उनका जो गवर्नर है, मुझे नहीं लगता कि वो गवर्नर रह सकेंगे सिंध के अंदर, क्योंकि MQM के अपने लोग भी शायद नहीं चाहते कि जो गवर्नर सिंध हैं अभी टिसोरी साहब वो गवर्नर रहें। उनकी जगह हो सकता है कोई नसरीन जलील हैं खातून जो उनकी वो बन जाएं या कोई और बन जाएं, लेकिन वो नहीं बनेंगे। MQM से याद आया, अभी उनकी एक भी ऑडियो भी लीक हुई है। MQM के जो हैं मकबूल सिद्दीकी, जो वो बता रहे हैं कि जब इमरान खान की हुकूमत जा रही थी तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया, तो मैंने कहा कि जी आप लोगों को, आपको -1 करने का फॉर्मूला बना लिया गया है। और फिर कहते हैं कि उन्होंने कहा कि क्या मेरी हुकूमत बच सकती है तहरीक इंसाफ की, तो उन्होंने कहा जी वो पार्टी की जो है वो हुकूमत बच सकती है, लेकिन आप नहीं बचेंगे। और उन्होंने कहा कि मैं जमहूरियत की खातिर जो है अपने मजीद लोग जो है वो 100 जेल में नहीं देख सकता, तो मैं अपनी 7 सीटों की खातिर जो है 100 लोगों को जेल में नहीं भिजवा सकता, तो हमें ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए। मतलब उन्होंने कहा कि हम फुल ऑन कॉम्प्रोमाइज़ करने की लिए तैयार हैं। तो ये अब आप लोग सियासतदानों को पता होना चाहिए कि कैसे वो कंप्रोमाइज़ करते हैं अपनी पोजीशन को, और फिर जब वो निकाल दिए जाते हैं तो फिर वो आके रोना भी रोते हैं, खुद ही कंप्रोमाइज़ करते हैं और फिर खुद ही कहते हैं कि हमसे ज़बरदस्ती करवाया गया था। बहरहाल एनीवे, ये उनका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं आप लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन जो है वो राइट टाइम के ऊपर दूँ, ताकि आपको पता चलता रहे कि हो क्या रहा है। अब ज़्यादा जो आपने एक चीज़, अगर मैं कोई पॉइंट मिस ना कर दूं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ना ज़्यादा मेजर की पॉइंट जो है वो इसी सिचुएशन में जो है वो कर दूं। एक सेकंड, कुछ मैंने पॉइंट लिखे थे काफ़ी सारे। यार सबको जब मैंने वीलॉग करना होता है उसी वक्त ही सबको याद आ जाता है। ओह गॉड जी, 9 मई का जो है जी, अब 9 मई के बारे में क्यों बार बार कहा जा रहा है, और इमरान खान के रिलीफ की बात हो रही है। इमरान खान के रिलीफ की बात मैंने आपको बहुत पहले कह दिया था कि मुझे इमरान खान साहब जनवरी के बाद एनी टाइम रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली इमरान खान के लोगों को, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि उनके लोगों को बाहर निकाल दिया जाए जो बेगुनाह है, और अगर कोई वाकई सच में मुलव्वस है तो आप उनको सजा दें, तो जो कि होना भी चाहिए, जेन्युइन है। और उसके बाद आपने देखा कि इमरान खान साहब के जो लोग हैं वो उनकी ज़मानतें होना शुरू हो गई हैं, और हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने जो है एक ब्रीफिंग के अंदर कहा कि हमारा इलेक्शन करवाने तक का ही जो है काम था, हमारा मतलब कि किसी और किस्म का कोई लेना देना नहीं। बहुत अच्छा उनका स्टेटमेंट है आर्मी चीफ का, क्योंकि उन्होंने क्लियर किया कि जो हमारा काम था सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वो हमने कर दिया है, उसके बाद जो क्या है क्या नहीं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के बात को कोट करते हुए कहा कि अगर 9 मई के अंदर जो भी लोग मुलव्वस हैं उनको सज़ा दी जाएगी। अब ये देखिए, ये बयानियां इसलिए जिंदा रखना जरूरी है कि ऐसा ना हो कि कोई भी शख्स समझ ले कि वो 9 मई में मुलव्वस होगा, पाकिस्तान के अदारों के ऊपर हमले करेंगे नेक्स्ट टाइम भी फ्यूचर में, और उनको बड़ी अच्छी आराम से उनके लीडरान जो है वो माफ़ी तलाफ़ी करवा के उनको साइड पे रख लिया जाएगा। इसलिए ये सिर्फ बराए नाम बयानियां नून लीग चलाती रहेगी।
हमारी पाक अफवाज, मैं सीधा बोल देती हूँ, या हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस हद तक बिल्कुल जेन्युइनली, मैंने आपसे कहा था कि वो एग्री हो चुकी हुई है कि जो बेगुनाह लोग हैं, जो सिर्फ प्रोटेस्ट में शामिल थे, उन लोगों को आज़ाद कर दिया जाए। मैंने बहुत पहले आप लोगों को ये स्टोरी ब्रेक कर दी थी, लेकिन उन लोगों के ऊपर जो वाकई जेन्युइनली जिन्होंने आगे लगाई, तोड़ फोड़ की, उनको सजाएं देंगी। वैसे भी 6-8 माह की सज़ा होती है मैक्सिमम, अगर कोई तोड़ फोड़ की हो तो वो तो ऑलमोस्ट हर इनका कोई जो शख्स पीटीआई का पकड़ा गया था वो सज़ा कंप्लीट कर चुका हुआ है, और उसके बाद फांसी तो नहीं दिलवा सकते ना आप लोग। अब ये कहेंगे कि उनको फांसियां दे दो, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो वो लोग छूट जाएंगे। तो बराए नाम ये बयानिया जो है हमारी नून लीग इसको लेकर चलेगी, हमारी रियासत उसको बताती रहेगी कि यस, जो मुलजमान बीच में मुलव्वस हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई जरूरत ना करे रियासत के इदारों के ऊपर हमला करने के लिए। इमरान खान बार बार जो है वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ना मैं अपनी पाक फौज के खिलाफ हूँ, ना मैं अपनी, अब तो वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी कहते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ पाक फौज ही नहीं होती, आप लोगों को भी एजुकेट होने की ज़रूरत है। इस्टेब्लिशमेंट हमारी ब्यूरोक्रेसी होती है, हाँ, इस्टेब्लिशमेंट हमारे जजेस होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट हमारे सियासतदान होते हैं, बाकी इदारे मुलव्वस होते हैं, इलेक्शन कमीशन भी आपके इस्टेब्लिशमेंट में ही आता है। तो इस्टेब्लिशमेंट में डिफाइन कर लिया करें कि खाली इस्टेब्लिशमेंट हमारी पाक अफवाज नहीं है। पाक अफवाज का मेन की रोल ज़रूर है हर अथॉरिटी में, हर फैसले लेने में, लेकिन ये नहीं है कि वो सारा कुछ वही कर रही होती है। अब एक हमारे वो जो एजाज सैयद हैं, उनका एक मैंने क्लिप देखा, वो कह रहे हैं कि जी हमारे डीजी ISI जो हैं नदीम अंजुम साहब, वो सोच रहे हैं कि क्या कहते हैं कि वो अमेरिका के एम्बेसडर लग जाएं। मैं 2 दिनों के बाद व्लॉग कर रही हूँ और डिस्ट्रैक्शन जो है वो मुझे बड़ी जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर रही है, और इनको भी ज़रा ख्याल नहीं आ रहा, घर वालों को भी, कि ज़रा 2 मिनट हम सुकून से सफ़ीना को दे दें। तो वो मेरे ख्याल से हमारे जो ISI के जो हमारे DJI हैं वो चाहते भी हैं कि वो अमेरिका के अंदर जो है उनको कोई पोजीशन मिल जाए, और कोई कदगन भी है नहीं वैसे आईनी तौर पर, जॉब नहीं कर सकते, लेकिन ये पाकिस्तान का एक है जिस पे काम कर सकते हैं। राहील शरीफ भी पहले सऊदीया में जाके जॉब कर रहे थे, तो ऐसा कोई है नहीं, पार्लियामेंट पहले अलाउ कर चुकी हुई है, तो कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं होने जा रही। और एजाज सईद ने तो ये भी बड़ा इल्ज़ाम लगाया था कि जो उन्होंने मैनेज करना था इलेक्शन वो कर चुके हुए हैं, तो अब शायद उनके कहने का मकसद है कि ओब्लाइज किया जाएगा उनको। अच्छा, वैसे मैं वो हमारे बेचारे एक हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं तलत हुसैन, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि नून लीग की कभी हुकूमत आए तो वो जो है वो अमेरिका के अंदर सफ़ीर बने, तो बेचारे अगर इस दफ़ा नहीं बन पाएंगे तो ज़िंदगी में वो कभी अब नहीं बन पाएंगे। तलत हुसैन साहब जो है वो उनकी ज़िंदगी की ख्वाहिश रह जाएगी कि वो भी कभी अमेरिका के एम्बेसडर बनना चाहते थे। तो ये तो किस्मत की बातें होती हैं, कौन एम्बेसडर बनता है कौन नहीं बनता है, ये आपके और मेरे बस की तो बात है नहीं। और हाँ, एक मजे की बात फिर मैं रह जाऊंगी, मैं देखा पॉइंट बहुत स्किप हो रहे हैं मेरे माइंड से। जो मैंने आपसे कहा था कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा था ना, वो बड़े ताबेदार हैं, देखा नहीं आपने, एक विजुअल्स भी देखे कि जिसमें हमारे आर्मी चीफ के आने से पहले ही वो उन्होंने सल्यूट मार दिया, सल्यूट। मैं बिजी थी तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर सकी। मैं यहाँ जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगी, इस हुकूमत के अंदर आप जितने मर्जी ताबेदार हो, आपकी ताबेदारी नहीं चलेगी, आपकी परफॉर्मेंस चलेगी, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और अगर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज या कोई भी परफॉर्म करने में नाकाम रहा तो इनकी ताबेदारी की वजह से, सिर्फ इनकी ताबेदारी की वजह से इनको इक़्तिदार नहीं दिए रखा जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। और जो ही ये इमरान खान साहब तो वेरी सून, आपको मैंने आपसे पहले भी कहा था, इमरान खान साहब ने कहा हुआ कि मैं बाहर आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे लोगों को छोड़ दिया जाए। तो वो इमरान खान साहब के आपने देखा है कि आज और कल में भी 30 लोगों को जमानत मिली है, तो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी में लोगों को जो है वो ज़मानत मिलती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 करके। तो ऑब्वियसली इमरान खान का मकसद भी यही है कि मेरे से पहले मेरे जो कारकुनान ऐसे बेगुनाह हैं उनको पकड़ा गया है, वो उनको बाहर निकाल दिया जाए, विच इज़ वो इज़ राइट। एक्चुअली में प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वाले तो गद्दार नहीं हो सकते, उन्होंने तो नहीं जाके हमला किया। अगर जैसे आपको भी पता प्रोटेस्ट होता है वो कहते चलो चलो पता नहीं फलाने चलो पिंडी चलो किधर चलो, तो चलो चलो कहने वाले तो गद्दार नहीं हो जाते, जिन्होंने हमले किए हैं उनको सजाएं हूँ। तो इमरान खान साहब आप टेक इट ईजी, वो बाहर आ जाएंगे। इमरान खान के चाहने वालों को सबसे ज़्यादा यही होता है कि कब आ रहे हैं इमरान खान साहब, कब आ रहे हैं। अब 12 मार्च के, अब मैं कह रही हूँ जनवरी इलेक्शन वो हो जाना है, सेनेट के इलेक्शन होते ही इमरान खान आपको मार्च और अप्रैल में बाहर आते हुए नजर आ जाएंगे फुल फ्लैज। जो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को नहीं छोड़ा जाएगा, ये गलत आप लोगों को मिसगाइड करने के लिए ये चीज़ें बताई और कही जाती हैं ताकि आप लोग घबराए रहें, डरे हैं जाते हुए। मैं नेक्स्ट बातों में फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि हमारे आर्मी चीफ ने किसको क्या पैगाम दिया था और किसको क्या कहा था। और उसके बाद जो अब हमारे सेनेटर हैं
मुशाहिद हुसैन, उन्होंने भी आज हमारे पार्लियामेंट के अंदर भरपूर तरीके से कहा है कि जो सियासी कैदी हैं इमरान खान साहब, उनको फ़ौरन रिहा किया जाए। ये क्यों कहा जा रहा है, इसका मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगी कि क्या पैगाम किन को कहाँ दिया गया था। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।